हेलो स्टूडेंट, पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनूप स्वर्णकार। आज जो है अपने पास अपने अर्धचालक के प्रकार के अंदर जो है अपन चर्चा कर चुके थे। नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक के बारे में हम जो है चर्चा कर चुके थे। अर्धचालक के प्रकार के अंतर्गत जो है अपन ने दो प्रकार के अर्धचालक पढ़े थे, नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जिसको हम कहते हैं, और दूसरे प्रकार का अर्धचालक हमारा बाकी था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक। अब यहाँ पर बात आती है कि अपने पास नेज अर्धचालक जो है वो अपने पास था, तो अपन को जो है दूसरे प्रकार के अर्धचालक बनाने की आवश्यकता यहाँ पर क्यों पड़ी। अर्थात अपना जो अर्धचालक था नेज अर्धचालक, उसके अंदर कुछ न कुछ क्या होगी, किसी प्रकार की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, उस कमी को पूर्ण करने के लिए अपने पास जो है अपन ने दूसरे प्रकार का अर्धचालक का क्या किया, निर्माण किया। अब क्यों किया, तो इसका कारण मैं सबसे पहले बताता हूं। क्योंकि जो नेज अर्धचालक हैं, जो शुद्ध अर्धचालक हैं, इनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। चालकता कम होने के कारण जो है अपने पास इनका उपयोग क्या किया जाता है, कम मात्रा में किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अपने पास जो है एक प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है। वहां से अपन शुरुआत करते हैं। तो प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। डोपिंग जो है इसको हम कहते हैं डोपिंग ऑब्लिक मादन ऑब्लिक अपमिश्रण। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करूं डोपिंग मादन अपमिश्रण, यह अपने पास क्या है, तो नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक की चालकता क्या होती है, कम होती है। इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इनके अंदर त्रिसंयोजी तत्व एवं पंचसंयोजी तत्वों का क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है। और इस मिश्रण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, डोपिंग मादन या अपमिश्रण कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, नेज अर्धचालक की चालकता क्या होती है, कम होती है। उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए, यानी अपने पास जो है नेज अर्धचालक, ठीक है, नेज अर्धचालक है, नेज अर्धचालक की चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है इसकी चालकता कम होती है, चालकता कम होती है। इसकी चालकता को क्या करना है, कम होती है। इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए कौन से संयोजी तत्व, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्वों का क्या कहता है, अपमिश्रण किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मादन डोपिंग अपमिश्रण कहते हैं। इनका क्या कहता है, मिश्रण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है अपने पास डोपिंग एक तरह की क्या है, प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, तो नेज अर्धचालक की चालकता क्या है, अपने पास कम है। उस चालकता को क्या करना है, हमको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिसंयोजी तत्व या पंचसंयोजी तत्व को क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं या मिलाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मादन अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंदर नेज अर्धचालक के अंदर त्रिसंयोजी तत्व एवं पंचसंयोजी तत्वों का मिश्रण किया जाता है, जिससे उसकी चालकता को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और जो अर्धचालक हमको मादन अपमिश्रण डोपिंग के बाद प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध, यहां से अपने पास जो है अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध क्यों कहा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अपने पास नेज अर्धचालक जो है शुद्ध था। क्यों था, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, नेज अर्धचालक रहे थे, शुद्ध अर्धचालक ले रहे थे। और शुद्ध अर्धचालक के अंदर हम क्या कर रहे थे, अभी मैंने बताया कि त्रिसंयोजी तत्व और पंचसंयोजी तत्वों का क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं। कौन से तत्वों का, तो त्रिसंयोजी तत्व या अपने पास है जो पंचसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व, और यहां से अपने पास आ जाएगा पंचसंयोजी तत्व। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो है इन तत्वों का अगर मिश्रण कर देता हूं किसके अंदर, नेज अर्धचालक के अंदर, तो इस प्रकार का बना अर्धचालक हमारा क्या कहलाता है, तो अपना अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है, या बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। अर्थात यहां से इसको परिभाषित करें तो अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं
कि नेज अर्धचालक के अंदर त्रिसंयोजी तत्व और पंच संयोजी तत्वों का मिश्रण किया जाता है और इस मिश्रण करने के पश्चात जो हमें अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक, अवद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो डोपिंग अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो है बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, ये भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डोपिंग के तो बहुत सी बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, तो दोनों के अंदर ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो है आपके पास आपके फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 के अंदर आता है, उसके अंदर जो है डोपिंग अपने पास दे रखा है, डोपिंग मादन जो है अपमिश्रण। तो अशुद्ध अर्धचालक के अंदर भी दो प्रकार है। देखिए अशुद्ध अर्धचालक को मैं परिभाषित कर चुका हूं। अशुद्ध अर्धचालक जो है, ठीक है, ये अपने पास अवद्रवी ऑब्लिक बाह्य अर्धचालक, इसको अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पर अपने पास आएगा पहला एन प्रकार और दूसरा आता है पी प्रकार, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि अपने पास जो है इसके अंदर क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। कौन कौन से संयोजी तत्वों की, तो त्रिसंयोजी तत्व एवं पंच संयोजी तत्वों का अपमिश्रण करते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के अर्धचालक हमको पढ़ने हैं। तो एन प्रकार का अर्धचालक कब बनता है, जब शुद्ध अर्धचालक में, किसमें, अगर शुद्ध अर्धचालक लूं, शुद्ध अर्धचालक ले लेता हूं। शुद्ध अर्धचालक के अंतर्गत अगर मैं इसके अंदर त्रिसंयोजी तत्व मिलाऊं, और सॉरी यहां से पंच संयोजी मिलाता हूं पहले, तो पंच संयोजी तत्व मिलाता हूं, पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व का मिश्रण करते हैं, तो अपने पास जो है किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो यहां पर जो है एन प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होगा। क्या करने पर, शुद्ध अर्धचालक जो अपना है नेज अर्धचालक, उनके अंदर पंच संयोजी तत्वों का मिश्रण किया जाए तो एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। और पंच संयोजी तत्व कौन कौन से हैं, तो अपना नाइट्रोजन ग्रुप जो है पूरा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो है अपने पास कौन से तत्व हैं, पंच संयोजी तत्व हैं, जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। तो पंच संयोजी का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जिनकी संयोजकता क्या है, 5 है। और 5 संयोजकता वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये जो है अपने पास क्या है, पंच संयोजी तत्व हैं। पंच संयोजी तत्व क्या होते हैं, तो पंच संयोजी तत्व वे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होते हैं, तो 5 बंध बनाने के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। उसी प्रकार से शुद्ध अर्धचालक के अंदर अगर मैं यहां से त्रिसंयोजी तत्व मिला दूं, त्रिसंयोजी तत्व मिला देता हूं, त्रिसंयोजी तत्व मिलाने पर हमारे पास जो है, अगर इसके अंदर मिश्रण किया जाए, तत्व का मिश्रण कर दिया जाए किसके अंदर, शुद्ध अर्धचालक में, तो किस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है, पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। त्रिसंयोजी तत्वों के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन ग्रुप जो है, ठीक है, इंडियम, ठीक है, गैलियम, ये जो है अपने पास जिनकी संयोजकता कितनी है, 3 है। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं। ये कितने बंध बना सकते हैं, तो 3 बंध बना सकते हैं, 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। तो इसको फिर से देखेंगे, तो उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। अब शुद्ध अर्धचालक के अंदर कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। शुद्ध अर्धचालक लिया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, पंच संयोजी तत्वों का मिश्रण कर दिया। इसमें से किसी भी एक प्रकार का तत्व का मिश्रण कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन प्रकार का, और इसके अंदर त्रिसंयोजी तत्व मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पी प्रकार का, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे प्रकार के अंदर पहला प्रकार एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। देखिए सबसे पहले अपन इसको समझेंगे क्रिस्टल संरचना के आधार पर, क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर। देखिए अपन जो है नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक के अंदर जो है मैं यहाँ पर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बना देता हूँ, क्रिस्टल संरचना बनाता हूँ। तो
ये अपने पास जो है नेज अर्धचालक जो पिछली क्लास के अंदर मैं बता चुका हूँ उसकी बात बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास इस तरह से जो है ये सिलिकॉन परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से अपने पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सिलिकॉन के मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, अब ये जो अपने पास सिलिकॉन का जो है नेज अर्धचालक का क्रिस्टलीय संरचना है, शुद्ध अर्धचालक का, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये प्रत्येक सिलिकॉन जो है वो सहसंयोजक 4 सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। अर्थात यहाँ पर जो है एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं था, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं नेज अर्धचालक में। वही चित्र वापस बना रहा हूँ। इसके अंदर अपमिश्रण करने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो अपमिश्रण अपन को करना है किस प्रकार का, तो हमको बनाना है कौन सा, n प्रकार का अर्धचालक पढ़ना है। तो n प्रकार के अर्धचालक के लिए देखिए किस प्रकार का n प्रकार का अर्धचालक मिलाना है, तो पंच संयोजी तत्व, कौन सा, पंच संयोजी तत्वों को मिश्रित करेंगे। पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व कौन कौन से हैं, तो अपने पास है यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है। ये अपने पास जो है पंच संयोजी तत्व जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अब यहाँ पर मैं पंच संयोजी तत्वों का मिश्रण करता हूँ किसके अंदर, शुद्ध अर्धचालक के अंदर। तो क्या होता है कि आर्सेनिक परमाणु लेते हैं, आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाए तो अपने पास क्रिस्टलीय संरचना के अंदर कहीं कहीं पर जो है सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित करके आर्सेनिक परमाणु जो है उसका स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो अपने पास जो है इस प्रकार से यहाँ पर आर्सेनिक यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर प्रतिस्थापन हो जाएगा, और प्रतिस्थापन होने के कारण यहाँ पर आर्सेनिक के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक बंध तो यहाँ से बंध पूरा कर लेगा, यानी 4 जो हैं वो अपने पास निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु से जो है साझा करके क्या करता है, सहसंयोजक बंध पूर्ण कर लेता है। जबकि 5वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दुर्बल बंध द्वारा अपने पास आर्सेनिक से ही क्या रहता है, बंधित रहता है। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे, मैंने क्या बताया कि अपने पास n प्रकार के अर्धचालक को समझने के लिए अपने पास यहाँ पर इसके अंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्सेनिक परमाणु ले लिया। आर्सेनिक परमाणु की अशुद्धि को क्या कर रहे हैं अपन, इसके अंदर मिश्रित कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पर सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित करके क्या करता है, आर्सेनिक अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी सिलिकॉन को हटाकर अपन ने क्या रख दिया, आर्सेनिक रख दिया, इसको समझने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इसने क्या कर दिया, 4 निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु से 1, 2, 3 और ये 4 निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन तो साझा करके 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लिया। जबकि 5वां अभी भी जो है दुर्बल बंध द्वारा किससे बंधित है, आर्सेनिक परमाणु द्वारा बंधित है। जैसे ही मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मुक्त होगा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो है, 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले क्या होगा, मुक्त होगा। और यहाँ से मुक्त होगा तो अपने पास यहाँ से इसको हम बोलेंगे 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है, इन चारों के तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, 5वें इलेक्ट्रॉन की होती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और अधिक अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो सिलिकॉन बंध भी क्या होंगे, टूटेंगे। लेकिन ध्यान रहे बात की अपने पास जब भी बंध टूटेगा तो सिलिकॉन बंध टूटेगा, कभी भी यहाँ से आर्सेनिक और सिलिकॉन बंध टूटेगा नहीं। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी बंध टूटेगा ताप बढ़ाने पर तो कौन सा बंध टूटेगा, सिलिकॉन बंध टूटेगा। लेकिन आर्सेनिक और सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बंधित है उनके अंदर से अपने पास इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा। केवल आर्सेनिक का कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। अर्थात यहाँ से अपने पास क्या किसकी संख्या बढ़ गई, जैसे जैसे आर्सेनिक की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, जिसके कारण से इसको हम किस प्रकार का कहते हैं, नेगेटिव टाइप यानी एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एन प्रकार का क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखा जाए, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए, संरचना के अंदर देखा जाए तो आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5वां इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दुर्बल बंध द्वारा बंधित था, जिसको हम अल्प ऊर्जा देने पर मुक्त करा सकते हैं। अर्थात संरचना के अंदर देखा जाए तो
यहाँ पर संख्या किसकी ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या हो रही है, अधिक हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने के कारण आपके पास क्या होगा, नेगेटिव टाइप हो जाएगा। और नेगेटिव टाइप होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन प्रकार की अर्धचालक इसको कहा जाता है। और इसके अंदर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो पंच संयोजी तत्व हैं, दाता अशुद्धि कौन सी है, तो अपने पास दाता अशुद्धि कौन से तत्व है, पंच संयोजी तत्व क्यों है दाता अशुद्धि, तो ये पंच संयोजी तत्व जो है वो किनको क्या कहा जाता है, तत्व को हम क्या कहते हैं, दाता अशुद्धि। ये कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ये जो है अपने पास दाता परमाणु क्यों है, क्योंकि अपन देखेंगे तो इस संरचना के अंदर पांचवा जो इलेक्ट्रॉन था, यानी एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, क्रिस्टलीय संरचना के अंदर क्या कर दिया था, दान कर दिया था। ठीक है, दान करने वाला कौन होता है, दाता होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे लिए हम क्या करते हैं, भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम वो क्या है, हमारे लिए दाता है, देने वाला है। ठीक है ना, तो हम ग्राही हो गए और भगवान हमारे लिए क्या है, दाता है। तो इसी प्रकार से संरचना में क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दाता परमाणु या दाता अशुद्धि कहते हैं। तो ये दाता अशुद्धि हो जाएगी। अब इसको, इस संरचना को अपन जो है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार देखते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत से देखिए, यहां पर दो तरह के बैंड में बता चुका था, संयोजी बैंड और चालन बैंड। ये संयोजी बैंड और चालन बैंड। ठीक है, संयोजी बैंड में क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे जैसे अशुद्धि मिलाता हूं तो अपने पास जो है यहां पर चालन बैंड के ठीक नीचे एक ऊर्जा स्तर बन जाता है, किनका, तो अपने पास जो आर्सेनिक परमाणु है, जिसको हम कहते हैं दाता परमाणु, और दाता परमाणु का एक ऊर्जा बन सकता है दाता ऊर्जा स्तर। क्यों बन जाता है, क्योंकि अपने पास जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, जिनकी ऊर्जा क्या है, बहुत अधिक है, वो मिलकर अपना एक क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। और समूह बनाने के कारण जिनकी ऊर्जा अधिक है, और अधिक होने के कारण ये अपना जो है ऊर्जा स्तर का निर्माण कर लेते हैं, जो कहाँ पर होता है, चालन बैंड के ठीक नीचे। अथवा यहाँ पर अपन कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होंगे, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का है वो उपलब्ध होता है, यहाँ पर रहता है। अब थोड़ा सा ताप बढ़ाता हूँ तो अपन देख रहे थे क्रिस्टल संरचना के अंदर थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले मुक्त हो रहा था, तो मैंने लिखा पांचवा इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो यहाँ से जो है पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो दाता ऊर्जा स्तर के अंदर है। तो थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अपने पास, तो दाता ऊर्जा स्तर से पहुंच जाएगा कहाँ पर, चालन बैंड में। तो दाता ऊर्जा स्तर में क्या बन जाएगा, रिक्तिका बन जाएगी। उसी प्रकार से अगर थोड़ा ताप यदि अधिक बढ़ाता हूँ तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो चालन बैंड से कहाँ जाएगा, संयोजी बैंड में। लेकिन ये स्थिति कब होगी, अपने पास ये सारे पहले इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कहाँ से, दाता ऊर्जा स्तर से सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे अपने पास, तो चालन बैंड में। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए सारे। उसके बाद जो है अगर ऊर्जा अपन अधिक करते हैं तो फिर जाएगा कहाँ से, संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश करेगा। अर्थात यहाँ से अपने पास पहले इलेक्ट्रॉन जो जाने की संभावना होगी वो कहाँ से होगी, दाता ऊर्जा स्तर से। दाता ऊर्जा स्तर के सारे इलेक्ट्रॉन संयोजी दाता ऊर्जा स्तर से क्या जाएंगे, चालन बैंड में जाएंगे। और अपने पास यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, होल का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ऊर्जा अधिक बढ़ाता हूँ तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, चालन बैंड में जाएगा। ठीक है, जैसा कि अपने पास किसके अंदर होता है, नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें एन प्रकार में किसकी अधिकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ अधिक है, चालन बैंड में अधिक हो गए, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और होल क्या है यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर एक बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि एन प्रकार के अर्धचालकों में चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी बैंड में उपस्थित होल की संख्या की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अर्थात चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और संयोजी बैंड में उपस्थित होल की संख्या क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर एन प्रकार का अर्धचालक जो है पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।